हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। देखो सेल्फ इंडक्शन आपको पता चल चुका है कि क्या होती है। म्यूचुअल इंडक्शन में देखो जो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट डिटेल बताता हूँ कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास सेल्फ इंडक्शन में था कि हमें करंट प्रोवाइड किया और उसमें क्या हुआ, फ्लक्स चेंज होती थी। फ्लक्स चेंज कैसे होती थी, जब मैंने आपको बताया था टैपिंग की लगी होती है, जब आप उसको टैप करते हो, जब वो ऑन स्टेज में आता है तो एकदम से करंट नहीं बढ़ जाता, ठीक है ना, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम कहते थे कि फ्लक्स चेंज होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो हम बोलते हैं फ्लक्स चेंज हो रही है। उसकी वजह से वहाँ पर क्या होता था, फ्लक्स चेंज हो रही है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। और ये वाली जो बात है ये बिल्कुल डिटेल्ड अगर आपको समझनी है तो सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक देख लेना, ठीक है। बात कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। यहाँ भी यही काम होगा, लेकिन हम यहाँ सेल्फ की बात नहीं करके किसकी करेंगे, म्यूचुअल की बात करेंगे। म्यूचुअल की कैसे, इसमें आपके पास दो कोयल आ जाएंगी। देखो दो कोयल किस तरीके से आएंगी, देखो समझना यहाँ पर। देखो जैसे यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये आपके पास मैंने बनाई है प्राइमरी कोयल। क्या बनाई मैंने, एक ये प्राइमरी कोयल, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक सेल लगा दिया जिसकी वजह से करंट आ रहा है, और ये आपके पास एक टैपिंग की हो गई इसमें, ठीक है। क्लियर है बात इतनी या नहीं, समझ रहे हो। इसको हम बोल देते हैं ये P1 है और ये P2 है, ये प्राइमरी कोयल हो गई। इसमें एक हम क्या लगाएंगे, एक सेकेंडरी कोयल भी लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये एक सेकेंडरी कोयल हो गई। इसमें अब क्या होगा देखना, फ्लक्स चेंज होने की वजह से वो फ्लक्स जो इसमें चेंज होगी वो इसमें भी लिंक करेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब कि करंट आएगा। और वो हमें कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर फिट कर देते हैं जो कि बताएगा अगर इसमें डिफ्लेक्शन हुई तो कि इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। इसको हम S1 बोल देते हैं और यहाँ पर इसको S2 लिख देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो आपको बात पता है कि फ्लक्स चेंज कैसे होती है वो सेल्फ वाली ही है, वो भी इसमें भी वही बात होगी, लेकिन यहाँ पर भी इसमें सेल्फ तो होगी ही इंडक्शन। हम सेल्फ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल की। अब म्यूचुअल की कैसे होगी, ये आपको पता है सेल्फ इंडक्शन से कि जब ये टैपिंग की ऑन होती है तो एकदम से करंट इंक्रीज़ नहीं करता, मैक्सिमम वैल्यू पे धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है। तो वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करने पे क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ता है, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होती है और उसकी वजह से वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता था। यही है मतलब, ठीक है। और जब आप इसको ऑफ स्टेज में करते थे, मतलब ऑफ करते थे, मतलब ऊपर करते थे टैपिंग की को, तो एकदम से जीरो भी नहीं होता था करंट। क्लियर, धीरे धीरे जीरो होता था, तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे ही कम होगा, और यानी कि उसका मतलब भी होता है फ्लक्स चेंज होना, तो उसकी वजह से भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। ये आपको पता है, वो सेल्फ इंडक्शन की बात थी। अब इसमें कैसे इंड्यूस होगा देखो जरा। जैसे मान लो ये आपके पास एक सोलेनोइड है ये, ठीक है। इसमें जब फील्ड लाइंस बनती हैं वो आपको बताई हुई हैं, इस तरीके से बनती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। हम कहते थे इनसाइडर सोलेनोइड पैरेलल होती हैं फील्ड लाइन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आपको पता है, जैसे मान लो ये डायरेक्शन है इसकी, ये ऐसे ऊपर से ऐसे घूमता है जाके, समझ रहे हो इतनी बात। और ये इधर नीचे से ये नीचे वाला घूमेगा इस तरीके से, जैसे मान लो समझ रहे हो, ये इधर से ऐसे जाएगा, इस तरीके से फील्ड लाइन्स चलती हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो अब एक कोयल रखी है एक और, तो उसमें भी तो फील्ड लाइन्स आ गई और यहाँ पर चेंज हो रही हैं अगर फील्ड लाइन्स, ठीक है, इस टैपिंग की वजह से। तो ऑब्वियस वाला जो दूसरी कोयल है ऊपर, उसमें भी ये फील्ड लाइन्स घूम के जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या, यहाँ भी फ्लक्स लिंक्ड हो गई और चेंज हो रही है, तो इसमें क्या होगा, अब ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इतनी बात क्लियर है। ईएमएफ इंड्यूस है तो मतलब क्या आएगा, करंट आएगा सेकेंडरी कोयल में। तो वही चीज़ इसमें हो रही है। अब मैं अगर इसमें यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, ये जैसे मान लो एक उसका बनाता हूँ ये, ठीक, ये यहाँ से ऐसे जा रही हैं फील्ड लाइन्स, ठीक है, और ये ऊपर से ऐसे घूम के इसमें भी लिंक्ड अप हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी होंगी जो इसमें से ऊपर जा रही होंगी, कुछ नीचे भी जा रही होंगी, नीचे वाली, लेकिन हम ऊपर वाली की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो फ्लक्स है वो लिंक्ड होती है इससे, क्योंकि फील्ड लाइन्स इसमें से भी निकल रही होंगी ऊपर वाले में से। तो यहाँ चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी चेंज हो रहा होगा, तो यानी कि फ्लक्स चेंज हो गई इसमें, और इसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जिसकी वजह से इसमें करंट आएगा और गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या इतनी बात क्लियर है। यही एक्सपेरिमेंट में लिख रखा है, देख लो कि लेट टू कोइल्स P1 P2 प्राइमरी एंड S1 S2 आर द सेकेंडरी। P1 P2 प्राइमरी है और S1 S2 सेकेंडरी कोइल्स होगी। लेट S1 S2 इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर एंड वेयर एज P1 P2 इज कनेक्टेड विद अ सेल एंड अ की। क्लियर है इतनी बात, ठीक। उसके बाद हमने लिखा है एज करंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी कोयल। प्राइमरी में जैसे ही करंट फ्लो करेगा, जैसे मान लो इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो प्राइमरी कोयल P1 P2 फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कोयल चेंजेस, क्योंकि यहाँ फ्लक्स चेंज हो रही है तो ऑब्वियस बात है ऊपर भी फ्लक्स चेंज होगी, और यानी कि ये किस में हो रही है, सेकेंडरी में चेंज हो रही है। सेकेंडरी कोयल चेंजेस, फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कोयल चेंजेस एंड हैंस करंट गेट इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कोयल। क्या इतनी बात क्लियर है। ये टॉपिक तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने सेल्फ इंडक्शन पढ़ी है, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी डेफिनेशन देख लो, अगर ये आपको समझ में आ गई है कहानी। देखो क्या है डेफिनेशन में, कहता है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द टू कोइल्स, दो कोइल्स की प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच करंट जो होगा वो फ्लो करता है प्राइमरी कोयल में, करंट ऑफ विच करंट फ्लोज टू द प्राइमरी कोयल, एंड हैंस ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, चेंज हो रही है फ्लक्स,
अक्रॉस सेकेंडरी कोयल। और फ्लक्स मैंने आपको बताया कैसे चेंज होती है सेकेंडरी के अक्रॉस, वही बात कर रहा है। एंड हेंस ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी कोयल करंट गेट इंड्यूस इन दैट सेकेंडरी कोयल। क्या इतनी बात क्लियर है? प्राइमरी में करंट दिया, यहाँ फ्लक्स चेंज हो रही है, वो फ्लक्स यहाँ भी लिंक्ड हुई तो यहाँ भी चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से यहाँ EMF इंड्यूस हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर करंट आया, वही बात लिखी हुई है। दोबारा पढ़ लो। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द टू coils by virtue of which current flows to the primary coil and hence due to the change in flux across the secondary coil current get induced in that secondary coil। क्या समझ में आई? इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, ठीक है। करंट किस में दिया आपने और उस करंट की वजह से विदाउट एनी कॉन्टैक्ट क्या हुआ, सेकेंडरी में करंट आ गया। समझ रहे हो? कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया लेकिन तब भी क्या हुआ, इसमें करंट आ गया, ये आ गया, ये होता है आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन। क्या इतनी बात क्लियर है? कैसे फ्लक्स लिंक कर रही है इसके साथ और कैसे फ्लक्स चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो फ्लक्स चेंज का मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको पता था कि कैसे यहाँ चेंज होती है, वो बस मैंने आपको एक बार बताई कि ये फील्ड लाइन्स ऐसे ऊपर घूम के जाती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ फ्लक्स का मतलब क्या है, फील्ड लाइन्स, और फ्लक्स चेंज का मतलब क्या है, फील्ड लाइन्स चेंज हो रही हैं, या तो कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही है। तो वही यहाँ पर भी होता है। ऑन वाले में क्या होता है, ज़्यादा हो जाती हैं फील्ड लाइन्स धीरे धीरे, और ऑफ वाले में धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो मतलब क्या, फ्लक्स चेंज ही होती है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ भी वो फ्लक्स चेंज होगी, और फ्लक्स चेंज हो रही है तो यहाँ पर आपके पास करंट इंड्यूस होगा ही होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये होता है आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? तो इसे नोट कर लो अच्छे से। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।